नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। आपके अपने चैनल MKK पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच विभाज्यता से संबंधित क्लासेस लेकर आया हूं और ये क्लासेस आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चाहे आप स्कूल के छात्र हों या फिर किसी कॉलेजेस के हों या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, अगर आपके सिलेबस में मैथमेटिक्स नाम का वर्ड है, अगर आप गणित की पढ़ाई करते हैं तो कहीं ना कहीं एक क्लास आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो चलिए आज मैं जो बताऊंगा आप लोगों के बीच कि किसी भी संख्या को आप देखकर ही कैसे पहचानेंगे कि आखिर ये संख्या किससे कटने वाली है, क्योंकि ये जो मेथड है आप लोगों को निश्चित तौर पर समझ में आने वाली है, क्योंकि मैंने काफ़ी सरल तरीक़ा से बताने का प्रयास किया है। तो चलिए और समय को ना लेते हुए आज के इस क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले चलिए मैं इस क्लास में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आप लोगों के लिए किस किस टॉपिक्स पर बात करूंगा, किसकी विभाज्यता के नियम मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। चलिए फिर देखते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट मैं बात करूंगा आपको 2 से, उसके बाद 3 से, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा बताऊंगा जो कि विभाज्यता के नियम इस सीरीज में मैं आप लोगों को ये सभी कंप्लीट करवा दूंगा। तो ये सभी क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके बिना आप अपने आप को मैथ में सिद्ध ही नहीं कर सकते। यानी आप मैथ के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में एक कदम भी इनके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। तो कुल मिलाकर यह क्लास आप सभी बच्चों के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि इस क्लास को आप स्किप ना करें, बल्कि लास्ट तक इस क्लास को देखें। निश्चित तौर पर बहुत ही ज्ञानवर्धक और इम्पोर्टेंट जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और हमसे पहली बार सीखते हैं कि 2 से किस प्रकार से हम जान पाएंगे कि कौन सी संख्या 2 से कटने वाली है। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे जो 2 का विभाज्यता का नियम आपको शो हो रहा है कि 2 से विभाज्यता के लिए ज़रूरी है कि उस संख्या के लास्ट में यानी कि इकाई स्थान पर क्या हो, शून्य हो या फिर कोई भी एक ऐसा संख्या हो जो कि सम हो, तो वो संख्या 2 से पूरी अवश्य विभाजित हो जाएगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर किसी संख्या के इकाई अंक में क्या हो, शून्य हो या फिर 2, तो सबसे पहले इसको हेडलाइन कर लेते हैं कि 2 से विभाज्यता की जांच। 2 से विभाज्यता की जांच। तो 2 से विभाज्यता की जांच को पता करने के लिए आपको थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा कि किसी संख्या के इकाई अंक में अगर आपका 0 मिल रहा है, 2 आ गया, 4 है, 6, 8, अगर इन सभी अंकों में से कोई भी अंक अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक में आता है तो आप समझ जाएंगे कि वह संख्या 2 से पूरी विभाजित होने वाली है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि कोई भी संख्या ऐसा लिखो, इधर कुछ भी रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए, इन सभी संख्याओं में से इन सभी अंकों में से अगर कोई भी अंक किसी भी संख्या के इकाई अंक पर आया, इसका मतलब एक टोटली संख्या 2 से पूरी विभाजित होने वाली है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको इनको सॉल्व करके बता देता हूँ कि 2 से पूरी विभाजित किस प्रकार से है। तो इनको अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, 1 13, 2 छक्के 12, 1 6, 2 अट्ठे 16। तो यहाँ पर आपने देखा कि पूरी तरह से क्या हुआ, पूरी तरह से 2 से विभाजित हो गया, क्योंकि यहाँ पर इनका शेषफल शून्य आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से हमने पहले ही बता दिया था कि आपको ये संख्या 2 से पूरी तरह से कटने वाली है, क्योंकि इनके इकाई स्थान पर क्या है, 6 लिखा हुआ है। यानी कि इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर अगर इन अंकों में से कोई भी अंक हो, शून्य हो यानी तो कोई भी सम संख्या हो, तो वह संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपको और दिखा रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ पर शून्य ले लिया, ये संख्या भी 2 से पूरी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि इनके इकाई स्थान पर क्या है, शून्य लिखा हुआ है। इसी प्रकार से अगर कोई भी संख्या और ले लिया जाए,
अगर मैंने ले लिया 3438, इन अच्छा ये बताओ ये संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं है। तो आप झट से बता सकते हैं कि अगर इनके इकाई अंक में 8 आ रहा है, यानी कि इकाई अंक में अगर कोई सम संख्या है, इसका मतलब यह संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी 2 से विभाजिता के नियम को समझ गए होंगे, और अगर कभी भी सवाल में इस प्रकार का कॉन्सेप्ट आता है जहां पर आपको 2 से विभाजिता की काम पड़ता है, तो निश्चित तौर पर आप इस प्रक्रिया के माध्यम से आप पता कर पाएंगे कि यह संख्या 2 से विभाजित है या फिर नहीं है। ठीक है, फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है, जहां पर सीखेंगे 3 से विभाजिता से संबंधित नियम और कुछ इनके उदाहरण। चलो, यहाँ पे आप लोगों के बीच अभी हम बात करने वाले हैं कि कौन सी संख्या 3 से कटेगा, इसकी पहचान किस प्रकार से करेंगे, यानी 3 का विभाजिता के नियम को समझने वाले हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि 3 से विभाजित होने वाली संख्या में एक विशेष गुण पाई जाती है। अगर मैं बोलूँ वह गुण कौन सी है, तो आप याद रखेंगे कि 3 से वही संख्या कटेगा जिनके सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाए। यानी मेरा मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा संख्या जिनके अगर सभी अंकों को आपस में जोड़ दिया जाए और वह योगफल में अगर 3 से भाग लगता है, इसका मतलब वह संख्या भी 3 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो कैसे, चलिए फिर देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने लिया, $6,312। कितना है? 6,312। इसको बताओ 6,312 या 3 से विभाजित है या फिर नहीं है। इसको चेक करने के लिए मैंने क्या बताया कि इनके सभी अंकों को आपस में जोड़ना है। यानी कि अगर यहाँ पर इनको जोड़ा जाए कितना निकलेगा? 6 + 3 + 1 + 2, टोटल मिलाकर के हो गया 6 3 9 1 10 2 12। तो 12 को यहाँ पे चेक करना है, क्या 12 3 से विभाजित है? क्या 12 में 3 से पूरा भाग लग रहा है? तो यहाँ पर 12 तो स्पष्ट है 3 से कटेगा, 3 से इसमें भाग लगेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो 6,312 संख्या है, ये भी 3 से पूरी विभाजित हो जाएगी। यकीन नहीं आता है तो इसको हम क्या करते हैं, एक को आपको चेक करके दिखा देते हैं। चलिए 3 से चेक करते हैं इनको। 3 दूनी 6, 3 1 बार में 1 नहीं होगा, 2 तो 0 इसमें आएगा, 3 चौके 12। तो यहाँ पर हमने देखा कि पूरी तरह से ये संख्या 3 से विभाजित हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से एग्जाम्पल मैं आपको और दिखा रहा हूँ। अच्छा, इसका बताओ, एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। 2,412। 2,412 ये संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं है? 2,412 ये संख्या 3 से विभाजित होगी या फिर नहीं होगी? तो इसको चेक करने के लिए अभी मैंने पहला एग्जाम्पल में आप लोगों को बताया था कि इनके सभी अंकों को आपस में जोड़ना है। उसी प्रकार से 2,412 के भी सभी अंकों को आपस में जोड़ेंगे तो इनके अंकों का योग कितना हो जाएगा? चलो यहाँ पे जोड़ के देखते हैं। 2 4 6 और 1 7 और 2 मिला करके कितना हो गया? 9। तो पता करो 9 जो है, क्या 9 3 से विभाजित है? जी हाँ, क्या 9 3 से विभाजित है? जी मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, क्या 9 3 से विभाजित है? तो स्पष्ट है 3 3 9, यानी कि 9 3 से विभाजित होगी। अगर 9 3 से विभाजित है तो इसका मतलब हो गया 2,412 भी 3 से पूरी क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से अगर एग्जाम्पल मैं आप लोगों से लूँ, अच्छा इसका बताओ 4,231। 4,231 3 से विभाजित है या फिर नहीं है? तो इसको चेक करने के लिए भी आप इनके अंकों को जोड़ें। तो अगर मैं जोड़ के देख रहा हूँ तो 4 2 6 3 9 और 1 मिला कितना हो गया? 10 हो गया। तो इनका टोटल योग कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो क्या 10 जो है 10 3 से विभाजित है? 10 3 से विभाजित है, तो यहाँ पर 10 3 से विभाजित नहीं होगी। तो इसका मतलब हुआ, अगर ये 10 3 से विभाजित नहीं हुआ, इसका मतलब 4,231 भी 3 से विभाजित नहीं होगी। सीधा सा मतलब है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये कॉन्सेप्ट सभी समझ रहे होंगे, है ना। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट आप लोगों को होती है तो आप कमेंट अवश्य करें, मैं इनका समाधान आपको अवश्य करूँगा।
और इस क्लास को अधिक से अधिक अवश्य शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इनसे जुड़ सके और वो भी इनसे लाभान्वित हो सके, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट बेस है। अगर आपका ये बेस कमज़ोर रहता है तो निश्चित तौर पर आप मैथमेटिक्स में आप कमज़ोर रहेंगे और आपको मैथ से हमेशा डर लगता हुआ रहेगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि मैथ के नाम से ही डरते हैं। उनकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि उनके बेसिक मैथ कमज़ोर होती है। और ये सभी बेसिक मैथ जिस बच्चे का स्ट्रॉन्ग रहता है तो उसे मैथ नाम से कोई डर नहीं लगता और उसे मैथ हमेशा इंजॉय आता है और वह खेल खेल के माध्यम से मैथ पढ़ लेते हैं और उनकी पकड़ भी मैथमेटिक्स में अच्छी होती है। तो ज़रूरत है आप सभी को इस प्रकार के बेसिक क्लास को करने का। अगर आपको किसी प्रकार की डाउट हो रही है तो आप निश्चित तौर पर एक क्लास शुरुआत से लास्ट तक देखें और आपको विभाज्यता के नियम संबंधित जो भी आपके अंदर कन्फ्यूजन है, आपकी समस्याएं हैं, वो आज इस क्लास के बाद हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाने वाली है। तो चलिए फिर इस एग्ज़ाम्पल को आप लोग समझ रहे हैं कि किस प्रकार से कोई संख्या 3 से विभाजित हो रही है या फिर नहीं हो रही है। एक एग्जाम्पल मैं आपको और दिखा रहा हूँ, तो ये इसका मतलब ये 3 से विभाजित नहीं हुआ, इसको क्रॉस कर देते हैं। अच्छा, इसका बताओ, नौ लाख 801 ये बताओ ये संख्या 3 से विभाजित होगी या फिर नहीं होगी। तो इसमें फिर से चेक करने के लिए क्या प्रोसेस अपनाएंगे, जो प्रोसेस है इन सभी को आपस में ऐड करना है। देखो इसमें 90 और 8 98 मत कर देना गलती से, क्योंकि बहुत बच्चा को मैंने देखा है जब भी इसको योग करने के लिए दिया जाता है तो क्या मिस्टेक करता है। जैसे मान लो किसी को 24 और किस प्रकार से दे दिए तो लोग क्या करते हैं 24 और 2 मिला के 26 कर देते हैं, जो कि सारी गलत है। आप योग करने का एक प्रक्रिया ना अपनाएं। जैसे कि मैंने बताया था, योग करने के लिए आप एक एक अंक को ही बारीकी से आपस में जोड़ने की कोशिश करें, किसी एक पूरा संख्या को मत लें, है ना। तो इनको जोड़ के फिर देखते हैं। 9 और 0 0 तो खैर 9 ही रहेगा, तो 9 और 8 कितना हो गया 17 और 1 यहाँ पर कितना हो गया 18, यानी कि इनके सभी अंकों का योग कितना आ रहा है 18 आ रहा है। तो पता करो ये 18 क्या 3 से विभाजित है, ये 18 क्या 3 से विभाजित है। अगर ये 18 3 से विभाजित होगा तो हम समझ जाएंगे ए भी 3 से विभाजित पूरी तरीके से हो जाएगा, क्योंकि अगर ए विभाजित हुआ तो ए विभाजित होगा, ए विभाजित नहीं हुआ तो ए भी विभाजित नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ में स्पष्ट है 18 जो है 3 से कटेगा, यानी 18 3 से विभाजित संख्या है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो 9,08,01 है यह भी पूरी तरीके से 3 से क्या होगी विभाजित हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 3 से संबंधित जो भी नियम अभी आप लोगों को बताया गया ये आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए फिर अगला नियम आप लोगों को बताया जाता है कि 4 से कोई संख्या किस प्रकार से कटेगा, 4 का विभाज्यता का नियम क्या है, इस पर फिर बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि 4 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो जैसा आप सभी देख रहे हैं कि 4 से वह संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी जिसके पीछे के 2 अंकों की संख्या, यानी पीछे से 2 अंकों वाली संख्या में अगर 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो वह टोटल संख्या 4 से पूरी तरह से विभाजित होगी। जैसे कि एग्जांपल मैं आप लोगों के बीच ले रहा हूँ, इसका 4 से विभाजिता का 2 नियम होता है। सबसे पहला बात क्या कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में शून्यों की संख्या अगर सम आती है, यानी कि 0 अगर सम बार आता है, जैसे कि 2 बार आया, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, 12, 14, 16 इस प्रकार से, यानी कि शून्यों की संख्या अगर किसी भी संख्या के लास्ट में अगर सम बार आ रही है तो यानी कि वह संख्या जो है 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा नियम क्या होगा, तो पहला नियम के आधार पर एग्जांपल हम ले सकते हैं। इस प्रकार जो एक संख्या आप लोगों के बीच लिखा गया, यहाँ पर लास्ट में 00 है, यानी कि ये संख्या पूरी तरीक़ा से 4 से विभाजित होगी। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा गया 10,000, 10,000 के लास्ट में कितने शून्य हैं, 4 शून्य हैं टोटल। 4 शून्य का मतलब ये इनके इसमें जो शून्य की संख्या है ये सम बार आ रही है, इसका मतलब 10,000 भी 4 से पूरी तरीक़ा से विभाजित है। तो इस मेथड से भी पता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लो कि यहाँ पर शून्य नहीं रहे तो फिर कैसे पहचानेंगे कि यह संख्या 4 से विभाजित है कि नहीं है। इसके लिए हम देखते हैं, मान लो एक संख्या आप लोगों के पास दिया जा रहा है 46,424, कितना है 46,424। अब इसको बताया जाए
कि ये संख्या 4 से विभाजित है या फिर नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए इसके पीछे में तो शून्य लिखा हुआ नहीं है, तो इससे आप कैसे पहचानेंगे? तो आप याद रखेंगे कि किसी भी संख्या के अगर पीछे का दो संख्या में यानी इकाई अंक और दाही अंक, इन दोनों अंकों से मिली जो भी संख्या बनेगी, अगर इन संख्या में 4 से भाग लग जाए, अगर यह संख्या 4 से विभाजित हो जाए तो ये पूरी संख्या भी 4 से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर 24 तो 4 से विभाजित हो ही रही है, इसका मतलब 46,424 भी पूरी तरीक़ा से 4 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों के बीच यहाँ पर दिया जा रहा है। चार 43,47,612 43,47,612। अच्छा, ये संख्या जो है, ये संख्या क्या 4 से विभाजित है या फिर नहीं है? जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, ये संख्या 4 से विभाजित है या फिर नहीं है? तो यहाँ पर इन संख्या को थोड़ा गौर से देखो। यहाँ पर गौर से देखने के बाद सिर्फ अब मैंने क्या बताया था कि पूरा संख्या झोल झपाट जितना भी आगे में उससे आपको कोई भी मतलब नहीं है। आप सिर्फ पीछे का दो ही संख्या देखो। कितना संख्या? सिर्फ दो संख्या नहीं, दो अंकों वाली संख्या पीछे देखना है। आगे चाहे जो भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पीछे का दो संख्या अगर मैंने देखा तो इसमें सिर्फ क्या लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है। तो क्या मुझे सिर्फ ये बताओ, ये जो 12 लिखा हुआ है क्या 12 4 से विभाजित है या फिर नहीं है? सिर्फ 12 के बारे में बताओ। जी बिल्कुल, 12 तो पूरी तरीक़ा से 4 से विभाजित है। इसका मतलब 100% कन्फर्म होकर आप कहिए कि ये जो संख्या था 43,47,612 यह पूरी तरीक़ा से 4 से विभाजित है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी नियम आपको पूरी तरीक़ा से समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस प्रकार की क्लासेस जब भी मैं आप लोग अपलोड करूं तो निश्चित तौर पर आपको सबसे पहले क्लास पहुंच जाएगा और आप किसी भी क्लास से वंचित नहीं रहेंगे। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर अवश्य करें ताकि वो उसे भी इस क्लास का फ़ायदा हो सके। तो चलिए, और यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल आप लोगों के बीच और लिया जा रहा है। अच्छा, इसका एग्ज़ाम्पल हम इस प्रकार से दे दें, तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसमें बताओ ये संख्या 4 से विभाजित है या फिर नहीं है? तो यहाँ पर अगर मैंने दो अंकों वाली संख्या को देखते हैं तो 0 और 8 आ रहा है। 0 और 8 का मतलब 8 हो गया। 8 तो 4 से विभाजित होगी ही, इसका मतलब ये भी संख्या 4 से पूरी तरीक़ा से विभाजित होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 4 से संबंधित नियम भी आप सभी को पूरी तरीक़ा से समझ में आया होगा। तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि 5 का विभाज्यता का नियम क्या है। 5 का विभाज्यता का नियम बहुत ही ईजी है और आप देख रहे हैं कि किसी संख्या के इकाई अंक में अगर एक बड़ा सा लड्डू आ जाए, मतलब 0 रहे और क्या रहे या फिर 5 रहे, आप देख पा रहे हैं किसी भी संख्या के इकाई अंक में अगर 0 आ गया या नहीं तो 5 आ गया तो समझ जाओ वह संख्या 5 इसके से 5 से पूरी तरीक़ा से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं फिर समझते हैं कि सही है या फिर गलत है। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया 4,830। कितना है? 4,830। ये बताओ 4,830 ये संख्या 5 से विभाजित है या फिर नहीं है? तो इसमें देख रहे हैं कि इनके जो इकाई अंक है इनका जो लास्ट में है 0 लिखा हुआ है। 0 का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई संख्या का इकाई अंक 0 रहेगा तो वह संख्या पूरी तरीक़ा से 5 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर 4,830 भी क्या है, 5 से पूरी तरह से विभाजित हो रही है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप क्या करो, इसको किसी पेज में लो, इसमें 5 से भाग करके देखो ये 5 से पूरी तरह से विभाजित हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो 100% 5 से विभाजित होगी। इसके अलावा अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ, $43,345।
तो 43,345 के इकाई अंक में क्या लिखा हुआ है, इसमें 5 लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि अगर किसी संख्या के इकाई अंक में 0 हो या फिर क्या हो 5 हो, दोनों ही कंडीशन में ये संख्या 5 से विभाजित होगी, यानी कि 43,345 भी 5 से विभाजित है। ठीक है, तो इसमें इस नियम में किसी प्रकार का कोई ज़्यादा बड़ा कोई बात नहीं था, नॉर्मल सी बात थी। 0 और 5 आपको खोजना है, अगर इकाई अंक में मिलता है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी, अन्यथा 5 से विभाजित नहीं होगी। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट रूल आप लोगों के बीच क्या है। तो यहाँ पर 5 का भी नियम कंप्लीट हो गया। फिर हम अभी देखेंगे कि कोई भी संख्या 6 से विभाजित किस प्रकार से होती है। अब यहाँ पर देखना है कि 6 से विभाजिता का नियम क्या है और किसी संख्या को कैसे पहचानेंगे कि वह संख्या 6 से विभाजित है या नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए, चलो 6 का देखते हैं। तो इनका नियम क्या है कि कोई भी संख्या 6 से विभाजित तभी होगी जब वह संख्या 3 से भी विभाजित हो और साथ ही साथ 2 से भी विभाजित हो। यानी 6 से संख्या कोई भी विभाजित तभी मानी जाती है या तभी होती है जब वह संख्या 2 से भी विभाजित हो जाए और किससे, और 3 से भी विभाजित हो जाए। यानी दोनों से विभाजित होना ज़रूरी है अगर हम उस संख्या को 6 से विभाजित मानेंगे। तो अगर इन दोनों में से किसी भी एक से विभाजित अगर नहीं हुई तो वह संख्या 6 से कभी विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो किसी भी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। 2 4 6 7 2 9। अब यहाँ पर मैंने लिखा कि 2412 कितना संख्या है, 2412। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि 2412 6 से विभाजित है या फिर नहीं है, तो आप यहाँ पर बताएंगे कि ये 6 से तभी विभाजित होगी जब यह संख्या 2 से भी विभाजित हो जाए, साथ ही साथ किससे, 3 से भी विभाजित हो जाए, तब इसे 6 से विभाज्य होना माना जाएगा। तो 2 का नियम क्या था, किसी भी संख्या के अगर इकाई अंक में अंत में सम अंक हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर हमने देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है लास्ट में, इसका मतलब यह संख्या 2 से विभाजित है। 3 का नियम क्या बताया गया था कि किसी भी संख्या के अंकों को पहले आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर इनका योग अगर 3 से विभाजित हुआ, इसका मतलब वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो इनके अंकों को जोड़ के देखते हैं, 2 4 6 7 और 2 9। इसका मतलब इनका योग कितना निकल रहा है, टोटल 9 निकल रहा है। तो ये जो 9 है 3 से विभाजित है, इसका मतलब यह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगा। जब दोनों ही शर्त लागू हो गया, दोनों ही 2 और 3 से यह संख्या विभाजित हो गया, तब समझ जाएंगे यह संख्या जो है किससे, 6 से भी पूरी तरीक़ा से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने समझा होगा कि कोई संख्या 6 से विभाजित तभी होती है जब वह संख्या 2 से भी विभाजित हो, साथ ही साथ 3 से भी विभाजित हो, तभी वह संख्या 6 से विभाजित होगी, अन्यथा 6 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर है। रही बात एग्जाम्पल का, तो देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ। ग्यारह और 5 16, 11 4 15 16, 7 9 7 9 12। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा कि 34,22,104 कितना है, 34,22,104। इतनी बड़ी संख्या है और मैंने पूछा कि यह संख्या बताओ 6 से विभाजित है कि नहीं है। तो वही मेथड है, आपको चेक करना होगा सबसे पहला कि यह संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं है। अगर 2 से विभाजित हुआ तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि यह संख्या 3 से भी विभाजित है कि नहीं है। अगर 3 से भी विभाजित हो गया तब आप बिल्कुल बता दीजिए कि यह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर लास्ट में सम संख्या होने की वजह से यह संख्या 2 से विभाजित होगी। इनके अगर टोटल अंकों का योग निकालते हैं तो 3 4 7 2 9 1 10 2 12 4 16, टोटल कितना निकल गया, 16 हो गया। तो पता करो यह 16 क्या 3 से विभाजित है।
तो यहाँ पर 16 जो है 3 से विभाजित नहीं होती है। इसका मतलब ये संख्या 2 से तो विभाजित है बट 3 से विभाजित नहीं है। इस कारण से यह संख्या भी 6 से विभाजित क्या होगी, कभी नहीं हो सकती। ठीक है, अगर यहाँ पर हम क्या करते, 1 लगा लेते, 34,21,104, तब अब क्या होगा, इनके अंकों का योग कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। जब इनके अंकों का योग 15 होगा, इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित हो गया। तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी, तो यहाँ से पर 3 से विभाजित हो गया संख्या। इस वजह से जब 2 से भी 3 से भी दोनों मानों से अगर ये विभाजित होता है तो यह संख्या क्या होगा, 6 से भी विभाजित आपस में आराम से हो जाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 6 का नियम भी आप सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। तो आज आप लोगों ने देखा कि आज इस क्लास के अंतर्गत आप लोगों ने 2 से लेकर के 6 तक के सभी विभाज्यता के नियम को सीखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास आप लोगों के लिए बेहतर साबित होगी और इसके अगले क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा 7 से लेकर के 11 तक की विभाज्यता के नियम को, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस क्लास को अधिक से अधिक आप शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि समय पर आपको हर क्लास मिलती रहे और आप लाभान्वित होते रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए